हरियाणा विधानसभा चुनाव अब महज 2 दिन दूर है। 5 अक्टूबर को पूरा प्रदेश वोट डालेगा। सारी पार्टियों ने अपना सारा दम लगा दिया है। कांग्रेस और बीजेपी इन दिनों रैली, रोड शो और जनसभाएं करने में लगे हुए हैं। इसी बीच सबकी नजर राज्य की उन सीटों पर लगी हुई है जिनमें बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को सीधी सीधी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इन सीटों का समीकरण क्या है, इन सीटों में कौन आगे है और कौन पीछे है। लाडवा सीट, हरियाणा की लाडवा हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से खुद सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी हरियाणा में बड़ा चेहरा है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने मेवा सिंह को उतारा है। पर लाडवा विधानसभा सीट की एक बड़ी खास बात यह है कि इस सीट पर अभी तक कोई उम्मीदवार 2 बार से ज्यादा जीत नहीं सका है। जहां साल 2009 में यह सीट इनेलो के पास थी, तो वहीं 2014 में इसने बीजेपी की लहर लाने में मदद की थी और 2019 आते आते यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। ऐसे में एक बात ये देखने वाली है कि लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी का वोट बैंक अच्छी खासी तादाद में है। जुलाना, यह सिर्फ हॉट सीट ही नहीं है, आजकल हरियाणा चुनाव में यह हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। जब से इस बात की घोषणा हुई है तब से सबकी नजर जुलाना सीट पर टिक गई है। पर बीजेपी ने भी यहाँ से अच्छा दांव चला है। बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को यहाँ से उतार कर यह बता दिया है कि बीजेपी हमेशा दिमाग से खेलती है, क्योंकि जुलाना जाटलैंड है और यहाँ ज्यादातर उम्मीदवार जाट वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश भी जाट वोट बैंक को ही टारगेट कर रही है। पर एक कैप्टन योगेश बैरागी ऐसे है जो बाकी के समुदायों को भी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अंबाला कैंट, 6 बार के विधायक रहे अनिल विज को 7वीं बार बीजेपी ने अंबाला कैंट से टिकट दिया है। हरियाणा में बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर फिर से वही भरोसा जताया है। वो लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते आ रहे हैं। वही कांग्रेस ने इस सीट पर अनिल विज के सामने परिमल परी को मैदान में उतारा है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से वेणु सिंगला को टिकट दिया था, जो कि बीजेपी की अनिल विज के सामने हार गई थी। पर सबको लगा था कि इस बार शायद कांग्रेस चित्रा सरवरा को अनिल विज के खिलाफ उतारेंगी, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ पर परिमल परी के नाम पर मुहर लगा दी है। तोशाम, भिवाड़ी का तोशाम विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल का गढ़ माना जाता है। अब बीजेपी ने इस सीट से उन्हीं की पोती और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। पर कांग्रेस ने यहाँ पे भी भाई बहन कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहाँ पे श्रुति चौधरी के खिलाफ मैदान में उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है। आदमपुर विधानसभा सीट, हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ पर इस बार भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सीएम भजनलाल के पोते, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई। भजनलाल परिवार की गढ़ रही ये सीट इस बार भाजपा कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों का संबंध भारतीय प्रशासनिक सेवा से है। भजनलाल परिवार के गढ़ रहे इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार अपना टिकट चंद्र प्रकाश को दिया है। अब तक इस सीट पर पूर्व सीएम भजनलाल के परिवार का दबदबा रहा है, पर इस बार देखना ये होगा कि ये सीट किसके खाते में आती है। गढ़ी सांपला किलोई, गढ़ी सांपला किलोई सीट पर कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है। जहां लाडवा से इस बार सीएम नायब सिंह सैनी लड़ रहे हैं, तो वही हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार है। उनके खिलाफ बीजेपी इस सीट से मंजू हुड्डा को चुनाव लड़वा रही है। मंजू रोहतक के नामी गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी है। उनके और पूर्व सीएम हुड्डा के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। ऐसे में देखना ये है कि इन 7 हॉट सीट पर ऊंट किस करवट बैठता है और हरियाणा के इन चुनावी रणों में किसकी सरकार बनती है।